आप सबका हार्दिक स्वागत है भारत क्षेत्र यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम बात जो करने वाले हैं, आज जो टॉपिक है वो है मीडिया टूल किट रिलेटेड। और आज जो है एक्सपोज होंगे वो सारे जो बदमाशी करते आ रहे हैं, और वो लोग जो यहाँ पे इनपुट्स देते हैं मीडिया को और एक्सपर्ट्स को कि कैसी हेडलाइन कट कॉपी पेस्ट करनी है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम से ये सबका रिक्वायरमेंट था कि अंकित जी आप अपना चैनल बनाएं। तो दिस इज इट, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है लोगों के साथ, और जितना हो सके आप जुड़े चैनल से। और जैसे जैसे लोग एक्सपोज होते हैं वैसे वैसे दूसरे लोगों को भी आप अपने सर्कल में बताएं कि इस प्रकार से बदमाशियां चलती है और कैसे पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसको एनालिसिस, एक्सपर्ट एनालिसिस टैग लगा के। और लोग ना सिर्फ दर्शकों के घंटों बर्बाद किए जाते हैं बेवजह के वीडियोस बना के, पर गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है, और वहां तक होती है कि फिर गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो उस हद तक का फेक न्यूज चलता है। इसीलिए मैंने टाइटल में भी लिखा है कि क्या 99% हेडलाइंस ऐसे ही होते हैं। तो पहले तो हम इसको देखेंगे, इसको मैं स्लाइड शो के जरिए प्रेजेंट करूंगा तो आप सब भी देख पाए वन बाय वन। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये रहेगा कि हमें डेट वाइज जाना है। तो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोपेगेंडा का जो टूलकिट बनता है उसमें यही होता है कि पहले जब रॉन्ग या फेक न्यूज चलाना होता है उसकी डेट क्या होती है, जब रियल आता है हकीकत तो उसकी डेट्स क्या होती है, और तब तक क्या कुछ चल चुका होता है और उसकी वजह से कितना डैमेज देश को हो चुका होता है। ये हमें समझना है मासेस को। तो वन बाय वन हम जाएंगे स्क्रीन पे। सबसे पहला है पॉल क्रूगमैन का, ये ट्वीट है, कब का है, 7 फरवरी 2021। क्या लिखते हैं वेस्टर्न मीडिया टूलकिट वाले? लिखा है फियर ऑफ इन्फ्लेशन आर ग्रेटली एग्जैजरेटेड। मतलब ऐसा कोई इन्फ्लेशन आने ही नहीं वाला। वेस्टर्न इकोनॉमीज की बात चल रही है। द इकोनॉमी कैन प्रोबेबली रन हॉटर देन सीबीओ थिंक्स, उनकी जो बजट ऑफिस है। The multipliers on a lot of the spending probably aren't that high, and the Fed is well able to contain inflation if it becomes a problem. Inflation है ही नहीं, exaggerate किया जा रहा है, और अगर आएगा तो फेडरल रिजर्व हैंडल कर ही लेगी। 7 फरवरी 2021। ठीक, इस पर मैंने जो अभी जो नीचे ट्वीट है वो मेरा है, पोस्ट है सोशल मीडिया का, उसमें मैंने लिखा है ये 31 मई 2021, मतलब फरवरी से मई। उसमें लिखा है मैंने, इफ जेरोम पॉवेल डज नॉट हाइक इंटरेस्ट रेट्स ऑन टाइम ही विल स्पाइरल यूएस इनटू हैवी इन्फ्लेशन। मतलब अगर फेडरल रिजर्व के जो चेयर है उन्होंने टाइम पे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया तो इन्फ्लेशन का एक पूरा वेव आएगा वेस्टर्न इकोनॉमी में। ठीक, उसके बाद जून की हेडलाइन देखें जरा न्यूज की, एपी न्यूज की हेडलाइन है, फेड्स पॉवेल सेज हाई इन्फ्लेशन इज टेम्पररी विल वेन। मतलब ये तो मैंने कुछ सैंपल्स दिए हैं मीडिया हेडलाइंस के, अगर आप देखोगे तो 500 आर्टिकल्स हैं जो डिनाई कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन आना ही नहीं था। ठीक, जून 2021 में क्या बोल रहे हैं फेडरल के जो चेयर है, बोल रहे टेम्पररी है इन्फ्लेशन, थोड़े टाइम में चला जाएगा। नवंबर आते आते वही चेयरमैन क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिटरी है, मतलब थोड़ा टाइम टिकेगा, थोड़ा आप बेयर कर लो। ये रॉयटर्स की खबर। अब दिक्कत ये पूरे सिनारियो में ये है कि हमारे सारे मीडिया पोर्टल्स ने इस पर छाप मारा। जैसे जैसे वेस्ट से इनपुट आता है वैसे वैसे छापते जाते हैं हेडलाइंस। ठीक है, और सबको पता है कि फिर जब इन्फ्लेशन आया तो क्या हालत हुई वेस्टर्न इकोनॉमी की। अब 2024 में क्या हेडलाइन दे रहे हैं वो देखो, वाई डिड ऑलमोस्ट नो वन सी द इन्फ्लेशन कमिंग। किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया कि इन्फ्लेशन हो सकता है।
ये 2024 की हेडलाइन है उनकी थिंक टैंक की। थिंक टैंक का जिक्र मैं इधर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टूल किट के ये एक भाग होते हैं। थिंक टैंक्स में जिनको पेमेंट्स मिलती हैं ये सारे इस्तेमाल होते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट के एजेंडा चलाने के लिए, चाहे वो थिंक टैंक कहीं की भी हो, स्पेशली अगर उसी डोमेन में उन्होंने पढ़ाई करी है, जियोपॉलिटिक्स, या उस डोमेन में वो रिसर्च एक्सपर्ट बने हैं, तो ये फेक चलाने के ही उनको जो है पेमेंट होती है। ठीक, तो ये 2024 में आता है कि भाई किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया कि इन्फ्लेशन आने वाला। नेक्स्ट जाते हैं। फिर उन्होंने चलाया है 4 जुलाई 2023, यूएई एंड सऊदी अरेबिया राइवलरी बिकम्स अ रिफ्ट। ये इनका हेडलाइन है, अरब सेंटर वॉशिंगटन डीसी। क्या बोल रहे हैं कि एमबीजेड सऊदी अरेबिया के और यूएई के और एमबीएस सऊदी अरेबिया के, इन दोनों के बीच अब सारा रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। मतलब छोटा सा जो रिफ्ट था अब रिवलरी बन चुकी है। ठीक है, इसके बाद नीचे की डेट देख लें, 19 जुलाई 2023, फर्स्ट पोस्ट हमारा मीडियम, rift between Saudi Arabia's MBS, UAE's MBZ, Vantage with Palki Sharma. This is 19th July 2023. उन्हीं का हेडलाइन कट कॉपी पेस्ट। अब क्योंकि ट्विटर पे सबने मुझे पूछा, क्योंकि मैं तो वो डी रेडिकलाइजेशन वाला आपको पता ही है मेरा थीसिस, जिसमें यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों हैंड टू हैंड वर्क कर रहे हैं, तो बार बार सबको आंसर मुझे देना पड़ा एज यूजुअल कि फेक है, फेक है। ठीक है, ये 20 जुलाई का इब्राहिम हाशिम का ट्वीट है, जो यूएई के एक जाना माना हैंडल है यूएई का, और अभी चाइना में पोस्टेड है। तो इन्होंने बताया कि भाई 20 जुलाई 2023 यूएई के जो वाइस प्रेसिडेंट है सऊदी अरेबिया में अराइव हुए हैं और दोनों कंट्री का फ्लैग उन्होंने अपने प्लेन पे डाला। ये किस लिए इनको डालना पड़ रहा है? ये फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए उनको ये डालना पड़ रहा है। ठीक है, मैं तो थक ही गया बता बता के कि इट्स अ फेक न्यूज। ठीक, आगे देखो, अटलांटिक काउंसिल 8 अगस्त 2023, चाइना एंड इंडिया आर एट ऑड्स ओवर ब्रिक्स एक्सपेंशन। मतलब एक देश चाहता है एक्सपेंशन हो, एक देश चाहता है ना हो। अटलांटिक काउंसिल वहां की थिंक टैंक, 8 अगस्त 2023। दूसरा, ब्रिक्स एक्सपेंशन इंडिया स्ट्रेटेजिक मिस्टेक बता रहे हैं कि भाई इसमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए अगर एक्सपेंशन का डिस्कशन हो रहा। 22 अगस्त 2023, इंडियाज हेजिटेशन एज चाइना पुशेस फॉर ब्रिक्स एक्सपेंशन। मतलब बताया जा रहा है, एक तो ऑलरेडी वो 10 साल से ये नैरेटिव चला चुके हैं कि ब्रिक्स और एससीओ चाइना डोमिनेटेड बॉडीज है, जो पूरा फेक चीज है, राइट? क्योंकि जैसे मैं उनको पूछता हूं कि चाइना के पास ऐसा कौन सा मेंबरशिप राइट है जो भारत के पास नहीं है, तो ये सारे एक्सपर्ट भाग जाते हैं आंसर देने की जगह। तो 10 साल से ये नैरेटिव चला रहे हैं कि ब्रिक्स और एससीओ और चाइना डोमिनेटेड बॉडीज। अब ये लवी इंस्टीट्यूट और एक वेस्टर्न इंस्टीट्यूट, इंडियाज हेसिटेशन एज चाइना पुशेस फॉर ब्रिक्स एक्सपेंशन। मतलब इंडिया बोल रहा है एक्सपेंड मत करो। ठीक, टाइम्स ऑफ इंडिया ब्राजील पुश बैक अगेंस्ट चाइना और ब्रिक्स एक्सपेंशन। मतलब दिमाग तो मैंने यूज करना ही नहीं। 28 जुलाई 2023, मैंने क्यों इस्तेमाल करना मेरा दिमाग? अब वेस्ट जो बोल रहा है वो सही होगा, है? छाप दिया। ठीक है, फिर फर्स्ट पोस्ट देख लो, 28 जुलाई। बड़ी अजीब बात, ये 22 जुलाई का और 8 अगस्त का, इन सबका आते आते हमारे मीडिया सेम डेट पे कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया एंड ब्राजील अपोज चाइनाज रैपिड एक्सपेंशन। बताओ, हो गया? आगे देखो, फिर क्या चला है रॉयटर्स ने, 2 अगस्त, 2 अगस्त, इंडियाज मोदी अनलाइकली टू ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स। उसके बाद तुरंत 3 अगस्त, हिंदुस्तान टाइम्स, सुनो, इंडिया टू डंप चाइना डोमिनेटेड ब्रिक्स एससीओ क्वेश्चन मार्क। 2 अगस्त, 3 अगस्त बोल रहे हैं इंडिया दोनों इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 अगस्त को एमईए को स्टेटमेंट देना पड़ा
कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं। समझ आ रहा है? 99% हेडलाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो मैं खाली आपको सैंपल्स दिखा रहा हूँ। उसके बाद अरिंदम बागची ने बोला कि बेसलेस स्पेक्यूलेशन है कि हमें एक्सपेंशन के साथ कोई दिक्कत है। एमईए को बोलना पड़ा प्राइम मिनिस्टर मोदी